Hello students, welcome to Achievers classes. I am Tapan Pandey and I am going to teach you physics. If we multiply two vectors, हमारे पास दो तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। एक रिजल्ट हमारा स्केलर हो सकता है और दूसरा रिजल्ट हमारा वेक्टर हो सकता है। अब अगर आपका रिजल्ट स्केलर आता है तो आप उसे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और अगर आपका रिजल्ट वेक्टर आता है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा? डॉट से, ठीक है? हाँ जी। और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से, ठीक है ना, दो वेक्टर के बीच एक डॉट लगा देंगे, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से। अब समझिएगा, जब आप किन्हीं दो स्केलर क्वांटिटी या नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो आप 2.3 को भी 6 लिखते थे और 2 into 3 को भी 6 लिखते थे। यहां पे कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आप स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। बट वेक्टर में ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? अगर ये आप वेक्टर लेंगे तो वेक्टर के केस में A डॉट बी नॉट इक्वल टू A क्रॉस B, ये ध्यान रखिएगा। क्यों होगा ये? जब आगे दोनों प्रोडक्ट को समझ लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as the product of their magnitude, तो भाई दोनों वेक्टर के क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है? विद cosine of angle between them। तो पहले नोट कर लीजिए, फिर समझा रहा हूं। मान लीजिए बेटा, मेरे पास एक वेक्टर है, इसे मैंने वेक्टर ए कह दिया है, और एक और वेक्टर है जिसे मैंने वेक्टर बी कह दिया, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। प्लीज ध्यान रखिएगा, टेल से टेल मिली हुई होनी चाहिए। क्लियर? हाँ जी। अब अगर आप कहेंगे वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, तो एक तो मैग्नीट्यूड ए का, दूसरा मैग्नीट्यूड बी का, और साथ में कॉस थीटा। ये समझ में आया बेटा? तो वेक्टर ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। हो सकता है किसी बुक में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। तो दोनों का मतलब एक है, ये हम आपको पहले समझा चुके हैं कि हम मैग्नीट्यूड को कई बार एरो हटा के भी लिखते हैं। तो ये रहा हमारा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है? हाँ, अब याद तो कर लिया, बड़ी आसान सी चीज है। लेकिन हाँ, कहां पे यूज होता है और इसका मतलब क्या? तो एग्जाम्पल लिखिएगा बेटा, आपने पहले इसे पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल है वर्क। वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर मिली, इसलिए ये क्या बना, डॉट प्रोडक्ट। तो इसको आप कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, दोनों नाम है। स्केलर इसलिए कह देते हैं कि आपको रिजल्ट स्केलर मिल रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वो समझेंगे। बट हाँ, जो एग्जाम्पल आपने पहले से पढ़ा हुआ, 9th-10th में आपने ये पढ़ा होता है कि वर्क क्या होता है। तो वर्क में आपने पढ़ा था ना, याद है, W इज इक्वल टू, ऐसे उस समय कहता है, याद कर लो, बाद में समझेंगे, एफ एस कॉस थीटा, याद आया। एफ फोर्स था, एस डिस्प्लेसमेंट था, और ये जो थीटा था ये एंगल था बिटवीन एफ एंड एस। ठीक, अब जरा सी समझते कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या। मैं आपको दो वेक्टर फिर से दिखा रहा हूं। सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसे मैं कह रहा हूं वेक्टर ए। ओके, और एक वेक्टर मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं आपको फिर से, ठीक है। हाँ जी, ये आप बना लीजिए। ये रहा मेरे पास वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल हमने लिया था थीटा। अब बेटा समझ लो, मैं वेक्टर ए डॉट बी को कैसे डिफाइन किया हमने, वेक्टर ए डॉट बी को कैसे डिफाइन किया है, ए बी कॉस थीटा। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक तो मेरा वेक्टर, पहला वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा मैं लिख सकता हूं बी कॉस थीटा। हाँ जी, ये समझ में आ रहा है, कह सकता हूं ना ऐसा। अब ये बी कॉस थीटा क्या चीज हो गई, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, कहां से, सेकेंड वेक्टर के हेड से फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, ये जो लाइन दिख रही होगी आपको ब्लू कलर की मैंने दिखाई है, हाँ, ये कितनी है, ये बेस बन गया ना राइट एंगल ट्राइंगल का, तो ये कितनी है, अगर मैं इस वेक्टर को बी कह रहा हूं तो ये मेरी बी कॉस थीटा आ गई। इतना बेटा, इतना पोर्शन समझो, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि किस चीज को किससे मल्टीप्लाई किया। तो हमने क्या किया, हमने लिया फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर कह लेते हैं बेटा, इंटू component of other vector in direction of first ये समझ में आ रहा है। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड और दूसरे को उस पहले वेक्टर के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लेना, ठीक है। हाँ, इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इसको आप लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय, अब समझना यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, कई बार बुक्स में इस तरह का मिल जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब है कंपोनेंट,
प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, पहला पॉइंट इस पे लिख लीजिएगा, इट इज ऑलवेज स्केलर, ठीक है। हाँ, एंड अब लिखिएगा पॉजिटिव व्हेन एंगल बिटवीन देम इज एक्यूट, देम मतलब दो वेक्टर के बीच का, ठीक है। हाँ, बी नेगेटिव when angle between them is obtuse, आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, और थीटा जब 90 से 180 डिग्री होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। क्यों होता है समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव हो जाए। ओके, और यहां पर जब आप सी पॉइंट की बात करेंगे तो ये 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको याद होगा क्लास 9th में जब वर्क पढ़ा था, तब ये पॉइंट्स याद किए थे। अब समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा हो रहा है। समझ में आया? बिकॉज cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। क्या था कम्यूटेटिव लॉ बेटा? वेक्टर ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा? बी डॉट ए। हाँ बेटा, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए साइन का कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन का। ए बी कॉस थीटा लिखिए या बी ए कॉस थीटा लिखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ठीक है। ओके, थर्ड लिखिएगा, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ब्रैकेट वाला होता था ना, जैसे अगर आपके पास है ए डॉट बी प्लस सी, हाँ जी, दो वेक्टर के सम के साथ आपको ए को डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्रैकेट के अंदर। ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ओके, अब बेटा बात आती है इसका यूज या एप्लीकेशन कहां पे होता है। तो जब दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है तो ये यूज में आता है। अब देखिएगा कैसे, ठीक है। तो हमें पता है वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर theta is angle between vector A and vector B, ठीक। ओके, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? A डॉट बी अपॉन ए बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत यूज में आएगा बेटा। तो cos थीटा इज a डॉट b अपॉन ए बी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाता है? हाँ जी, उनके बीच का एंगल। एक चीज अब समझना,
वेक्टर ए बाय ए क्या था? किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे मिल जाते हैं कई बार। तो कहते हैं कि अगर आपके पास दो यूनिट वेक्टर हैं और आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम आ जाता है। ठीक है, आपका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम कब होगा? स्केलर प्रोडक्ट, अब आप दो वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं तो वो आपका होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर आपके कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम यानी कितनी होती है? 1, तो ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? ए बी हो जाएगी। और कब होगी? when my cos theta is equal to 1। इसका मतलब थीटा कितना हो गया बेटा? थीटा मेरा हो गया 0 डिग्री। when vector A is parallel to vector B, A dot B is maximum। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो जब थीटा 0 होता है उस समय आपकी ए डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है। स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। समझ में आ गया बेटा? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर बेटा मेरे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी जिनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री, दैट मीन्स माय वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ जी, अब क्या होगा? वेरी गुड। वेक्टर ए डॉट बी हमारा आ जाएगा ए बी कॉस 90, और आप सब जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हमारा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाएगा। कब? जब हमारा वेक्टर A परपेंडिकुलर होगा वेक्टर B के। अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दो वेक्टर को चेक करने के लिए कि वो परपेंडिकुलर हैं कि नहीं हैं, आप क्या करेंगे? उनका डॉट प्रोडक्ट ले। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। मान लीजिए मेरे पास वो जो यूनिट वेक्टर थे ना, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तीन थे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने स्टैंडर्ड लिए थे। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज आई डॉट आई? हाँ जी, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ नाम ही है उसका यूनिट वेक्टर, तो ये कितना होता है? 1। ठीक है। सिमिलरली जे कैप और के कैप को भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, या आप सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज एक्चुअली 1। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। सिमिलरली बेटा जब जे कैप डॉट जे कैप करोगे तो भी क्या आएगा? बिल्कुल आप सबके आंसर आने लग गए। ठीक है, के कैप डॉट के कैप का आंसर भी 1 आएगा। समझ में आया? बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप आपसे कहूं, अब क्या हो गया भाई? ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और x और y एक्सिस के बीच कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो ये आपका आ गया cos 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया 0। समझ में आया बेटा?
तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट जे कैप, इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा, 0। सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप। इसका मतलब अगर आपके यूनिट वेक्टर डिफरेंट हैं, हाँ परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने कहा था 0 होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आगे अभी इसे अप्लाई करके देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा स्टार के साथ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर is 1 and dot product of different perpendicular unit vectors is 0। बहुत काम आने वाला है। Square of a vector a dot a, हाँ जी, अब आप में से कोई मुझे बताएगा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड a इंटू a और दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना, 0। तो ये मेरा क्या आ गया, a स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो दो वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर नहीं है बेटा, यूनिट वेक्टर का तो 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये कहां आता है सोचना जरा। अगर मैं लिखूं वेक्टर v डॉट v, वेलोसिटी है ना, तो ये क्या बन जाता है, v स्क्वायर। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है। जो आपकी थर्ड इक्वेशन है ना मोशन की, हाँ काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे इसे, वहां पर बेटा ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, v स्क्वायर एनर्जी वाला जो टर्म आएगा, ठीक है ना, हाँ वो उस समय बात करेंगे जब वहां पे पढ़ेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आपने पढ़ी थी ना, उसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। अभी तक तो आप 1D करते थे, अब उसे वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। इसलिए बेटा जरूरी है वेक्टर को समझना, क्योंकि आपका पार्टिकल तो कहीं भी जा सकता है ना, वो 1D मोशन में तो रहेगा नहीं। 9th के लिए तो ठीक था, 1D में पढ़ लिया, अब तो वो कहीं भी जाएगा। ओके, तो ये स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर आ गया। अब जो चीज करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है और इसे मैं लिख रहा हूं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है। इसी तरह से एक और वेक्टर ले लिया, वेक्टर b, इसे मैंने लिख दिया bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ठीक है। ओके ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, मुझे बता दो वेक्टर a डॉट b क्या होगा, ठीक। हाँ, तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, मेहनत आज करेंगे और पूरे 2 साल तक इसका रिजल्ट को खाएंगे। चलिए जी, तो पहला टर्म अगर आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा ax bx i डॉट i, है ना, ax bx i डॉट i प्लस दूसरा टर्म आएगा ax by i डॉट j। ऐसे टोटल 9 टर्म्स आपके आ रहे होंगे। हाँ, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए और फिर मेरे साथ मैच करा लीजिए।
आ गया ये सबका? अब बेटा एक प्रॉपर्टी अभी अभी हमने सीखी थी, है ना? हाँ, वो जो दो डिफरेंट वाले थे ना, आई डॉट जे, ये जीरो हो जाएगा, आई डॉट के ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से जे डॉट आई जीरो हो जाएगा, जे डॉट के जीरो हो जाएगा, और ये दो टर्म भी जीरो हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? तो ये जो इतनी लंबी चौड़ी हमने मेहनत की थी, रिजल्ट हमारा क्या आ गया? ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये है बेटा मेरा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना? हाँ, चलिए मैं आपको वेक्टर दे दूं। एक मेरा पहला वेक्टर, इसे वेक्टर ए कह लेते हैं। नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, वेक्टर पी भी कह सकते हैं, बट अभी मैं वेक्टर ए कह रहा हूं इसे। 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये मेरा पहला वेक्टर है बेटा, ठीक है। और दूसरा वेक्टर मैं ले रहा हूं i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आपको मुझे बताना है वेक्टर a डॉट बी क्या हो। बहुत आसान सा हो गया। देखिए करना क्या है, इन दोनों को, अब जहां पे कुछ नहीं है यहां पे आप 1 मान लेंगे। ये 1 है ना? हाँ, तो यहां पे 1 मान लीजिए बेटा, ठीक। हाँ, 0 तब लेना है जब वो टर्म ही ना हो। तो बिल्कुल सही, कई लोगों के आंसर आ गए। मैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूं। तो 2 into 1 ये पहला वाला टर्म आ गया, फिर ये 1 into 1 करेंगे तो प्लस 1 into 1, और फिर ये ओके प्लस -1 into 1, ये आपका आ जाएगा, और आपका रिजल्ट आ गया 2। तो बड़ी आसान सी चीज है। अरे इससे आसान कुछ हो सकता है तो वर्बल हो जाएगा। क्लियर? कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। हाँ, लेकिन जल्दीबाजी नहीं बेटा, बहुत गलतियां होती हैं, पहले से बता दे रहा हूं। चलिए एक और ट्रायल लीजिए, एक और देखिए। अब की चलिए पहला वेक्टर तो सेम रख देते हैं। पहला वेक्टर मैंने रख दिया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। हाँ, वेक्टर बी को चेंज कर रहा हूं, ये सेकंड एग्जांपल है मेरा। सेकंड वेक्टर है बेटा i माइनस के कैप। अच्छा, आपको मुझे बताना है व्हाट इज वेक्टर a डॉट b। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का आंसर सही आ गया। 3 आ रहा है? हाँ, 3 आएगा बेटा, 3 आएगा। ओके, वेरी गुड। देख लेते हैं। i के बेटा ये 2 है और i ये है, तो ये 2 into 1, ठीक। ओके, फिर आपका आएगा प्लस, अब यहां आप देखेंगे j है ही नहीं, तो 1 into नीचे वाले में 0 हो गया। यस, प्लस -1 into -1, और ये आपका 3 आ जाएगा। तो सभी का आ गया, इसमें किसी को कोई मुश्किल नहीं हुई। वेरी गुड। अब देखिए यहीं पे आपको एक चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो वेक्टर हैं बेटा, ठीक है, एक 3D वेक्टर है, एक 2D वेक्टर। 2D से मतलब है कि वो XZ प्लेन में होगा, ठीक है ना? हाँ, और मैं आपसे कहूं कि इनके बीच का एंगल बता दीजिए, तो देखिए क्या होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक है। अब हमने आपको फॉर्मूला अभी बताया था कि यूज करना है cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन AB। ये समझ में आ रहा है बेटा? तो A डॉट B तो आपने निकाल लिया अभी अभी ऊपर। हाँ, यहां पे लिख देंगे 3,
अब बात यह है कि भाई ये इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा इस वेक्टर का, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये b जो है आपका, ये आपका अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज रूट 2 आ जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे रूट 6 इंटू रूट 2। कुछ समझ आ रहा है बेटा? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या ये रूट 3/2 आ रहा है, चेक कर लो एक बार। cos थीटा की वैल्यू रूट 3/2 आ गई। इसका मतलब आपका थीटा कितना हो गया? हाँ, थीटा हमने आपको बताया था बेटा, थीटा जो है लाई करता है 0 से 180 के बीच में, है ना। तो ये आपका आ गया 30 डिग्री। आप इन दो वेक्टर को बना के चेक कर सकते हैं, 3D में बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये एंगल आपका क्या आएगा? 30 डिग्री। क्लियर? फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर A and x axis। क्लियर? अब बेटा देखिए यहां पर क्या है, आपको x एक्सिस दी हुई है। तो x एक्सिस, जब भी कोई एक्सिस आपको दी हो तो आप क्या कीजिए, वहां पर एक यूनिट वेक्टर जो भी उस डायरेक्शन में है उसको ले लीजिए। तो दूसरा वेक्टर जो मेरा वेक्टर b है उसको मैं क्या ले लूंगा? i कैप। ये समझ में आया? वेरी गुड। एक्स एक्सिस तो वही थी ना भाई, डायरेक्शन की बात हो रही थी। तो अब अगर आप देखेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा? a डॉट b अपॉन ए बी। बहुत आसान सी चीज आनी है। अब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सीधे आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो गया देखिए जरा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये 4, 9 और 16 के 29 आ रहा है, रूट 29। और b जो है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2/√29। चेक कर लेना एक बार, ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको लिखते ऐसे, थीटा को लिखा जाता है बेटा cos इनवर्स 2/√29। अभी बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए, बस ये लिखने का तरीका है। ओके, स्केलर मल्टीप्लाइड विद वेक्टर, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर आप ये टर्म दो वेक्टर के लिए क्रॉस होता है, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता। तो आप चाहे उसे डॉट लिखिए चाहे क्रॉस लिखिए, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक क्वांटिटी आपकी स्केलर है। अब स्केलर क्या है, मान लीजिए आपने कहा 4 इंटू 4i कैप प्लस 2j कैप। हाँ जी, तो स्केलर के साथ तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 16i कैप प्लस 8j कैप। आज जब शुरुआत हो रही थी तो कोई परेशान हो रहा था कि सर वो स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो k टाइम्स एनी वेक्टर, तो हर कंपोनेंट को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये स्केलर इनटू वेक्टर क्लियर हो गया। ओके ओके,
अब बात यह कि कोई मुझसे पूछ रहा था अभी कि सर वो 3 अगर हो तो A डॉट B डॉट C, चलो भाई ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा वेक्टर A तो क्या आ जाएगा I प्लस J। बस ध्यान ये रखना है कि डॉट है या क्रॉस है, रिजल्ट क्या है। बाकी सारी प्रोसेस जैसे आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते आए हैं वही सब होना। 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट I कैप प्लस j कैप माइनस k। ओके ठीक है जी, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आ गया भाई 2 आ गया। यहाँ तो खाली देखो यहाँ I है नहीं, यहाँ k नहीं है, j के j मल्टीप्लाई वो 2 आ गया, ये आ जाएगा है ना। हाँ इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करके बेटा 2 आ जा रहा है, देख लीजिए डॉट प्रोडक्ट। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी होगी, इसको अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ one vector along another। ठीक है ना। हाँ तो मान लीजिए ऐसे आपसे कहा भाई ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे कहा जाए B कंपोनेंट ऑफ B along वेक्टर A, ये समझ में आया बेटा? हाँ ये अभी थोड़ी देर ऊपर बात की थी, डॉट प्रोडक्ट जब लिया था तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये जो कंपोनेंट आ रहा है यही तो है, दैट इज B cos थीटा। हाँ या ना, B cos थीटा, बिल्कुल सही बात है। अब B cos थीटा को कैसे लिखोगे यार? A डॉट B को आप लिखते थे A B cos थीटा, तो B cos थीटा क्या हो जाएगा? B cos थीटा आपका हो जाएगा, हाँ तो यहां पर बेटा आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर डॉट। तो किसी भी वेक्टर का जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। या ऐसे ही अगर कोई मुझसे कहे कंपोनेंट ऑफ A along B, ये क्या हो जाएगा? सोचो सोचो सोचो, ये हो जाता है बेटा A cos थीटा। ठीक है, हाँ अब आपको क्या करना ना, आप अपनी जरा कॉपी को घुमा लो, आप अपनी कॉपी को घुमा लो। घुमाने से मतलब यह है कि B को आप ऐसे बन जाएगा आपका B, और ये आपका A आ जाएगा। कॉपी आप घुमाएंगे तो इस तरह से घुमा लीजिए, इसको इतना रोटेट कर लीजिए, इसको ऐसे करके रोटेट कर लीजिए। ये समझ में आया? हाँ तो जो अभी आपको समझ नहीं आता, अब आप जब कंपोनेंट लोगे तो ऐसे करके आ जाएगा। ये समझाने के लिए बनाया, हमेशा कॉपी घुमाने की जरूरत नहीं होती है, अभी समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। तो ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा A cos थीटा। ठीक है, ओके तो इसको कैसे लिखेंगे? हाँ जी, इसको लिखेंगे वेक्टर A डॉट B अपॉन B, या इसी को मैं लिख सकता हूं वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर B। If you like this video, press the like button, subscribe the channel and share with your friends.